नमस्कार। चलिए आज दिन भर की सबसे जरूरी खबरों को पकड़ते हैं और उन्हें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक मजबूत टूल में बदलते हैं। शुरू करें। अच्छा, तो होता यह है कि हर दिन न्यूज़ का एक सैलाब सा आता है ना। और उसमें से ये छांटना कि भाई एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो चलिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, इसे ऐसी यूजफुल नॉलेज में बदलते हैं जो तैयारी में वो ज़रूरी एज दिलाएगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। देखते हैं कि भारत की विदेश नीति में क्या चल रहा है और दुनिया के मंच पर कौन से नए समीकरण बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन से। देखिए, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग 8 साल बाद पहली बार भारत के स्टेट विजिट पर हैं। अब सवाल यह है कि एजेंडा में टॉप पर क्या है, तो वो है एआई, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ये साफ साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप कितनी मजबूत होने वाली है। अब जरा इंडियन ओशन की तरफ चलते हैं। यहाँ इंडिया और श्रीलंका मिलकर एक जॉइंट नेवल डाइविंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है इनसेलेन डीवेक्स 2026। ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। महासागर यानी मैरिटाइम एंड हार्बर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मकसद साफ है, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। और अब धरती से ऊपर अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, जहां चीन और पाकिस्तान का सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर ट्रेनिंग के लिए 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को चुना है। ये हमारे रीजन में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है जिस पर भारत को पैनी नजर रखनी होगी। तो ये स्लाइड देखिए, इन तीनों खबरों को एक साथ समेट देती है। एक ही फ्रेम में हम देख सकते हैं कि भारत कैसे एक ही समय में डिप्लोमेसी, नेवल पावर और टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग के जरिए अपने हितों की रक्षा कर रहा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब गियर बदलते हैं और इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 2 बड़े एरियाज में काफी हलचल है। एक है डिजिटल पेमेंट्स और दूसरा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। पंजाब नेशनल बैंक और फिनटेक फर्म किवी ने मिलकर एक कमाल की चीज लॉन्च की है, क्रेडिट ऑन यूपीआई। इसका मतलब यह है कि अब लोग सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा कदम है जो छोटे शहरों और गांव तक फॉर्मल क्रेडिट की पहुंच बढ़ाएगा। फिनटेक वर्ल्ड से एक और बड़ी खबर, पे पॉइंट इंडिया पहली ऐसी फिनटेक कंपनी बन गई है जिसे आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम तक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है। पहले इन्हें बैंकों के जरिए जाना पड़ता था, जिससे खर्चा भी बढ़ता था और टाइम भी लगता था। अब सब कुछ डायरेक्ट होगा, मतलब कम लागत और ज्यादा स्पीड। ये फिनटेक सेक्टर के लिए सच में एक गेम चेंजर है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। एवरेडी ने जम्मू में भारत की पहली और एकमात्र ऑपरेशनल अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये चीन और साउथ ईस्ट एशिया से होने वाले इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। आजकल के जो हाईटेक गैजेट्स हैं उनमें अल्कलाइन बैटरीज लगती हैं और अब ये भारत में ही बनेंगी। इससे न सिर्फ हमारी सप्लाई चेन मजबूत होगी, बल्कि कंपनी का लक्ष्य अपने मार्केट शेयर को 16% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। ठीक है, अब जरा अपना फोकस सरकारी योजनाओं और देश में चल रहे पर्यावरण से जुड़े प्रयासों पर लाते हैं। पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश में शेखाझील बर्ड सेंचुरी को भारत की नई रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होती हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। इसके साथ ही भारत में अब कुल 99 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, तो ये स्लाइड खास तौर पर सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने 2 बड़ी स्कीम्स को और बेहतर बनाया है। पहला, नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम यानी पीएमआईएस। अब ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी खुल गई है और स्टाइपेंड भी बढ़कर 9,000 रुपये महीना हो गया है। और दूसरा, मेघालय में सीएम इंस्पायर स्कीम, जो यूपीएससी क्वालिफायर्स को प्रीलिम्स क्लियर करने पर 50,000 और मेंस क्लियर करने पर पूरे 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद देगी। ये वाकई एक बड़ा बूस्ट है। ओके, अब फटाफट कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें नोटबुक में नोट करना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो विभा पडलकर को एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया है। और एक ऐतिहासिक पल में जस्टिस लीजा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। एक दुखद खबर है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नदिंदला भास्कर राव का निधन हो गया है।
उन्होंने 1984 में 31 दिनों के एक छोटे से कार्यकाल के लिए पद संभाला था। और आखिर में याद रखिए 23 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिन मनाए गए, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। ये दोनों ही दिन विलियम शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकारों को समर्पित हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जिन्हें हमने आपके लिए आसान बनाया। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि जानकारी के इस विशाल समंदर में से हर रोज ऐसी ही क्लैरिटी, ऐसी ही स्पष्टता कैसे हासिल की जाए? एक बात हमेशा याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसके लिए हर दिन लगातार एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेहनत करने की जरूरत होती है। और ये सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट वर्क के बारे में भी है। जैसा कि विलियम जेम्स ने कहा था, बुद्धिमान होने की कला ये जानने में है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है, यानी क्या पढ़ना है। इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। और बस यहीं पर सिविल सूत्रा काम आता है। हम इन सारे बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ने का सूत्र देते हैं। तो अगर अपनी तैयारी में हर रोज ये एज, ये बढ़त चाहिए, तो सिविल सूत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तक तैयारी जारी रखें।